डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। कोरोना वायरस की अब तक कोई दवा नहीं बनी है। दूसरी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा से ही चिकित्सक इलाज कर रहे हैं, पर आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी दवा शरीर में पहुंचकर कैसे रोग को ठीक कर देती है और आप सामान्य जीवन जीने लगते हैं। मनुष्य में होने वाली बीमारियों के मैकेनिज्म पर करीब से अध्ययन करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर स्टीवन प्रेस्कॉट बताते हैं कि दवाओं को कुछ नहीं पता होता कि उन्हें जब कोई लेगा तो कैसे काम करना है, लेकिन वो उस वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन को पकड़ लेती है और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करती है। डॉक्टर प्रेस्कॉट के अनुसार जो भी दवा रक्त के जरिए पूरे शरीर में जाती है, उसे तैयार करते वक्त शरीर में मौजूद रिसेप्टर्स को टारगेट कर तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को दर्द हो रहा है तो दवा रक्त के जरिए अलग अलग हिस्सों में पहुंचती है, तो वह उस रिसेप्टर को ढूंढती है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। वहां दवा जरूरी तत्व छोड़कर रिसेप्टर को ठीक करने में लग जाती है। शरीर की तकलीफ दूर होते ही दवा का गैर जरूरी हिस्सा यूरिन से बाहर निकल जाता है। इससे शरीर के दूसरे अंगों या कोशिकाओं को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। डॉक्टर स्टीफन के अनुसार शरीर को कुदरती शक्ति मिली है कि वो तय कर लेता है कि भीतर पहुंची दवा को किस जगह पहुंचाना है। दवा खाने के बाद वहीं असर करती है जहां तकलीफ होती है। वो बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति दवा खाता है तो सबसे पहले वो पेट में जाती है और फिर जिगर में प्रवेश करती है। इसके बाद वो टूट जाती है और उसमें मौजूद सभी तत्व रक्त में मिल जाते हैं। इससे शरीर की सभी कोशिकाओं में दवा पहुंचती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। मनुष्यों की कोशिकाओं से तुलना की जाएगी तो वायरस की कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ये खुद से अपने आप को नहीं बढ़ा सकता है। वायरस शरीर पर हावी होने के लिए शरीर को उसी के खिलाफ काम करने के लिए विवश करता है। शरीर की कोशिकाओं में दूसरी वस्तुओं का प्रवेश ना हो, इसके लिए पूरी तरह बंद रहती है, लेकिन कोरोना अपने प्रोटीन के जरिए उन्हें खोलता है और उसमें घुसकर अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना वायरस में 2000 प्रोटीन होते हैं, लेकिन जब वो मानव कोशिकाओं को अपनी गिरफ्त में लेता है तो 1000 कोशिकाओं को संक्रमित करने लगता है और उन्हें मारने लगता है। फेफड़े सबसे संवेदनशील होते हैं क्योंकि इसमें सबसे अधिक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बाहरी तत्वों जैसे वायरस और बैक्टीरिया को रोकने का काम करते हैं। सार्स से पीड़ित मरीजों ने वायरस ने यहीं से अपना कुनबा बढ़ाया था और अब कोविड-19 से भी यही हो रहा है। यही कारण है कि प्रोटीन को बंद रखने के लिए दवाओं पर डॉक्टरों का विश्वास अधिक है, जिससे वायरस के प्रोटीन को स्वस्थ कोशिकाओं में घुसने से रोका जा सके। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में लगातार प्रयास चल रहे हैं और जिस तरह से भारत में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, उस हिसाब से उचित कदम सही समय पर उठाना बेहद जरूरी हो गया है। देश लगातार संक्रमितों की संख्या के पायदान पर ऊपर चढ़ता जा रहा है और रोजाना आंकड़े एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में इस बीमारी के खिलाफ खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। अमर उजाला.com